अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज और कल यानी कि जो आज की तारीख़ है 30 नवंबर और कल से यानी 1 दिसंबर से कुछ यूएई एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ चेंजिंग्स होने जा रही हैं डमी टिकट के हवाले से। यानी कि जो लोग डमी टिकट लेके जाते हैं और जाके वहाँ पे अपना टिकट कैंसिल करवा देते हैं, तो उनके ऊपर आज भी हमें काफ़ी सारी कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें स्पेशली शारजा एयरपोर्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है। आज से 2 दिन पहले एयर अरेबिया ने एक सर्कुलर जारी किया था। जो एयर अरेबिया ऐसी एयरलाइन है जो सियालकोट से और मुल्तान से, पेशावर से, कराची से ये शारजा जाती है। तो इनका एक सर्कुलर आया था कि जिन लोगों ने जाने का टिकट हमारी एयरलाइन का लेना है और उन लोगों ने वापसी का टिकट भी हमारी एयरलाइन का लेना है, यानी कि एयर अरेबिया ही का ही जाने का हो और वापसी का भी एयर अरेबिया का हो। एयर अरेबिया चूँकि नॉन रिफंडेबल टिकट है, तो जो लोग एयर अरेबिया का टिकट लेते हैं, होता चूँकि सस्ता है लेकिन इस पर वापसी नहीं, रिफंड में कुछ नहीं मिलता, इसलिए लोग एक साइड पे एयर अरेबिया ले लेते हैं, वापसी पे किसी और एयरलाइन का टिकट लेके फिर एयरपोर्ट पे जाके उसको रिफ़ंड करवा लेते हैं। तो एयर अरेबिया ने अपनी ये पॉलिसी चेंज कर दी है कल से, यानी कि 1 दिसंबर से। अब जो आप लोग एयर अरेबिया का टिकट लेंगे शारजा के लिए या रासल खैमा के लिए, उनको वापसी पे भी एयर अरेबिया का टिकट ही लगाना पड़ेगा। इसलिए शारजा एयरपोर्ट पे ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी एयरपोर्ट्स पे फ़िलहाल ऐसी कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई। डमी टिकट के हवाले से कुछ लोगों में कन्फ्यूजन होती है और लोग परेशान भी हो रहे होते हैं कि पता नहीं ये डमी टिकट लिया अब क्या होगा। एक तो इसमें बड़ी क्लैरिटी आपको बता दूं कि जो लोग किसी भी ट्रैवल एजेंट से जब टिकट बनवाते हैं, जाने का टिकट तो वो कंफर्म करवा लेते हैं, वापसी की टिकट के बारे में वो लोग, ज़्यादातर लोग जो 90% पैसेंजर्स होते हैं जो यूएई विज़िट पे जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें वापसी की डेट का पता नहीं है कि हम कब आएंगे, क्योंकि कुछ के वहाँ पे वीज़े कंफर्म होने होते हैं, कुछ की वहाँ पे जॉब कंफर्म होनी होती है, कुछ के वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं लोग कि यार हम जाके जॉब ढूंढेंगे, कोई मिल गई तो फिर उसके मुताबिक हम वापसी का टिकट कर देंगे। आप लोग बिल्कुल राइट हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि मैं वापस कब किस डेट में आ रहा हूँ, तो फिर आप वापसी का टिकट नहीं करवाएंगे। वापसी का टिकट इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि फिर आने जाने का जब आप टिकट आपके पास होगा और आपकी वहाँ पे जॉब कंफर्म हो जाती है, तो वापसी का टिकट ज़्यादातर नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। कुछ एयरलाइंस तो रिफ़ंड दे देती हैं, बाकी एयरलाइंस के आपके टिकट ज़ाया हो जाते हैं। तो 90% लोग एक साइड का टिकट कंफर्म ले लेते हैं, वापसी का टिकट रिफ़ंड करवा देते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ ट्रैवल एजेंट्स तो ऐसे करते हैं कि आपको जस्ट एक रिजर्वेशन दे देते हैं। रिजर्वेशन में ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका टिकट दुबई एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट पे चेक हो जाए, अगर चेक हो जाए तो फिर वो चेक करते हैं कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म था वापसी का या नहीं था, आपने अलग अलग एयरलाइन का टिकट क्यों लिया। आपको वापस वो नहीं भेज सकते इन केस कि अगर आपका वापसी का टिकट जो है वो जस्ट डमी थी या जस्ट रिजर्वेशन थी, उसके पीछे बैक एंड पे कुछ नहीं था। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है, क्योंकि 90% ट्रैवल एजेंट भी यही करते हैं, आपको वापसी का टिकट भी कंफर्म देते हैं। कंफर्म टिकट इस तरह से देते हैं कि आपको 24 घंटे पहले टिकट बना देते हैं। जब आप उस एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, आप एक मैसेज कर देते हैं कि भाई हम पहुंच गए हैं, वो फिर आपका वापसी का टिकट कैंसिल कर देते हैं। लेकिन 10% ट्रैवल एजेंट ऐसे करते हैं कि आपको देते ही जस्ट रिजर्वेशन है। जब वो रिजर्वेशन देते हैं, अगर आपके टिकट चेक नहीं हुआ तो आप गुजर गए, अगर चेक हो गया तो आपको वो एयरपोर्ट वाले कहते हैं कि आपकी वापसी का टिकट कंफर्म नहीं है। आप अपने ट्रैवल एजेंट को बताते हैं कि जी ये मुझे एयरपोर्ट पे तो ये कह रहे हैं कि आपकी वापसी का टिकट कंफर्म नहीं है, तो फिर ट्रैवल एजेंट उसी वक्त बैठ के आपका टिकट कंफर्म कर देता है, यानी कि आपका टिकट इशू कर देता है। इसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपकी वापसी का टिकट आपको 24 घंटे पहले मिलता है या फ़्लाइट से कुछ देर पहले मिलता है, उसको आप चेक कर लें कि ये टिकट कंफर्म है। अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ लें कि भाई ये कंफर्म टिकट है ना, अगर दुबई एयरपोर्ट पे, शारजा या अबू धाबी में ये चेक हो गया तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मेरे लिए, यानी कि मैं वहाँ पे जाके अगर पहुँच जाऊँ और जब वहाँ पे जाके मैसेज कर दूँ कि भाई मैं क्लियर हो गया हूँ, उसके बाद आपने मेरा टिकट कैंसिल करना है। इसमें होता ये है कि आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर आपके पास वापसी का टिकट किसी भी और एयरलाइन का है, आपको एयरपोर्ट पे कोई पूछ नहीं सकता दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कि आप किसी और एयरलाइन की वापसी का टिकट क्यों लेके आए हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मुझे इस एयरलाइन का टिकट सस्ता मिला, जिस एयरलाइन पे आया हूँ इसकी वापसी का टिकट महंगा मिल रहा था, लेकिन जो मैंने जिस दूसरी एयरलाइन से आया हूँ इसका वापसी का टिकट मुझे सस्ता मिल रहा था, इसलिए मैं अलग अलग टिकट्स लेके आया हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो दोस्त एयर अरेबिया के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं 1 दिसंबर के बाद,
उनके लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है कि ये टिकट जो है आपने वापसी का टिकट भी एयर अरेबिया का लेना है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने 27 नवंबर के बाद टिकट्स करवाई हैं, अगर आपने एयर अरेबिया का टिकट लिया है और 27 नवंबर से पहले आपने टिकट परचेज़ किया, फिर आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। अगर आपने 27 नवंबर के बाद टिकट परचेज़ किया एयर अरेबिया का, चाहे वो 5 दिसंबर का, 10 दिसंबर का, 15 दिसंबर का, तो आपको वापसी का टिकट भी एयर अरेबिया का ही लेना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी डमी टिकट्स के हवाले से। फ़िलहाल इसमें सिर्फ इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या टेंशन वाली बात नहीं है कि पता नहीं वहाँ पे वो वापस भेजना शुरू कर देंगे। हर ट्रैवल एजेंट को, हर ट्रैवल एजेंसी को पता होता है कि वो जो टिकट बना के दे रहे हैं उसके पीछे जो सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए वो आपकी ज़िम्मेदारी लेता है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे तो हम आपका टिकट वापसी का कैंसिल कर देंगे। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी वापसी की डेट कन्फर्म नहीं है, वापसी का टिकट लेने का फ़ायदा नहीं है। लोग ट्रैवल करते हैं और 90% लोग जो है उनको लॉगिन वहाँ पे चेकआउट हो जाते हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। 1% या 2% को प्रॉब्लम आती है, वो भी इसलिए आती है कि समटाइम किसी के पास होटल बुकिंग नहीं होती, कोई बंदा वहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट होता है या किसी का रिकॉर्ड शो हो जाता है, या फिर कोई बंदा वहाँ पे जब यूएई एयरपोर्ट में किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचता है कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे इमिग्रेशन को डाउट हो जाता है कि ये बंदा गलत वीज़े पे आया, वो फिर उसको रोक के उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ इस वक्त जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल ईजीली पहुँच भी रहे हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सिर्फ एक एयरपोर्ट से, शारजा एयरपोर्ट से, और एक एयरलाइन से, एयर अरेबिया की जो एयरलाइन है इसके ऊपर थोड़ी सख्ती हुई है। बाकी अभी ये काम चल रहा है और हो सकता है कि जब तक ये पाबंदी नहीं लगती तब तक ये काम चलता रहे। पाबंदी पिछले साल भी लगी थी, कुछ एयरलाइंस ने लगा दी थी पाबंदी कि आपके पास एक ही एयरलाइन का एक ही टिकट नंबर के ऊपर आने जाने का टिकट होना चाहिए। अगर एक एयरलाइन का अलग अलग टिकट नंबर है तो फिर भी नहीं जाने देंगे, अगर जाने का टिकट और वापसी का टिकट और तो फिर भी नहीं जाने देंगे। पिछले साल ये पाबंदी लगी थी कि एक एयरलाइन एक ही टिकट नंबर और उसके ऊपर दोनों सेक्टर, आने के भी और जाने के भी। लेकिन फ़िलहाल जो है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। आज भी हमारे पैसेंजर जो हैं पहुंचे हैं, शायद वो हमारी वीडियोस भी देख रहे हों। उमर नूर है, अबू बकर है, अब्दुल रहीम पहुंचा है आज। इसके अलावा एक और हमारे पैसेंजर है उस्मान रज़ाक, उन्होंने भी जाना है, वो भी इसी तरह जा रहे हैं। तो किसी भी किस्म की वो जाके मैसेजेस कर देते हैं कि सर हम खैर खैरियत से पहुँच गए हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल इस किस्म की कोई परेशानी जो है वो सामना नहीं करना पड़ रहा। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।